करेक्ट। दिस इज शोइंग y वर्सेस x ग्राफ। नाउ हमारा y क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। करेक्ट। अब सपोज कोई भी टाइम, सपोज टाइम 9 AM, ये आपने जो है ना ग्राफ है उस समय की ये पोजीशन है। ठीक है, यानी कि टी को आपने फिक्स कर दिया। नाउ जो एवरी पार्टिकल है उसका जो बेसिकली क्या है कि वो पोजीशन दिखा रहा है कहाँ पे? सपोज 9 AM पे से। ठीक है ना? नाउ दिस इज अ ग्राफ, बेसिकली इट इज ट्रेवलिंग हम्म। इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। करेक्ट। अब इसका, इसमें अगर आपको इस, ये सपोज ये 10 दिया हुआ है, ये अगर आपको +4 दिया हुआ है, ये पॉइंट सपोज ए ले लो, यहाँ पर पॉइंट सपोज बी ले लो, ये आपका 6 हो गया। एंड ये आपका सपोज ये .2 ले लो, इसके अगेंस्ट में ये सपोज है -5 हो गया, सॉरी -5 है। एंड नेचुरली दिस इज बेसिकली -10 है। तो इसको देख के लेट अस सी कि कौन कौन से क्या पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड है, ये तो हमें पता लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 10 mm। है ना? ठीक है ना? हम्म। नाउ 9 AM पे, ठीक है, जो वाई डिस्प्लेसमेंट है ऑफ ए पार्टिकल विच इज एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, ये है। हम्म? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट है -5। करेक्ट। हम्म। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट string particles at 9 AM, this graph is showing। करेक्ट। नाउ इसमें स्लोप क्या होगा? स्लोप बेसिकली ये है y एंड x, तो स्लोप क्या होगा? y dy/dx। इसका स्लोप बेसिकली ये होगा, ना कि dy/dy। ठीक है? क्यों? हम्म। क्योंकि y के दो वेरिएबल है, x एंड t। दूसरा, जो ये पार्टिकल्स हैं, तुम ये देखो, ये पार्टिकल्स एवरीवेयर पार्टिकल्स आर देयर। ठीक है, ये पार्टिकल्स अलग अलग, ये पार्टिकल्स इसके ऊपर जिस लाइन के ऊपर हैं, जो ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेचुरली ये है, ये वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, लाइक दैट। ठीक है? तो अब इनके सबके जो है ना, ऑल द पार्टिकल्स दे आर एट डिफरेंट फेजेस। हम्म। इनके फेजेस जो है ना, दे आर नॉट सेम। और फेज डिफरेंस जो है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, Δ φ, that was equal to 2 pi by lambda into path difference। तो जैसे आपका एक्स चेंज हो रहा है, फेज भी चेंज हो रहा है इनका।
हो रहा है या नहीं हो रहा तो है ना? तो अगर मैं बोलूं कि ए पार्टिकल जो ए पे है और पार्टिकल एट बी पे है, इन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, और अगर है तो कितना है? तो बेसिकली इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? ए और इनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर देखोगे तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई टू का। लैम्डा बाई टू का है या नहीं है? हाँ, है ना? करेक्ट, हाँ। ए और बी जो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट ए और बी जो पार्टिकल्स है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई टू है या नहीं है? हम्म। है ना? क्योंकि लैम्डा जो है ना आपका, जो है वो आपका, ये यहां से होता है, ये पूरा लैम्डा होता है। बिटवीन लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और बिटवीन टू ट्रफ्स। करेक्ट? करेक्ट। तो इसका इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? टू पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय टू, एंड दैट इज इक्वल टू पाई। है ना? तो ए और हम्म। बी को आप देख के बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है ए एंड बी के बीच में, दैट इज पाई। है या नहीं? करेक्ट? उसी तरीके से सी हमने मार्क, हाँ सपोज ये पॉइंट सी है, तो ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस? नेचुरली इन लैम्डा। दोनों के बीच में लैम्डा होगा, तो ए और सी के बीच में हम्म। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? टू पाई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो करेक्ट। जाएगा? है? सर। है ना? हाँ, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट कि आप, हाँ कैसे जो है ना। बट एक चीज की बात, हम्म। इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि इस ग्राफ के साथ साथ आपको अगर वेव वेलोसिटी निकालनी है तो वेव इक्वेशन भी चाहिए होगी। नाउ लेट अस सी द सेकंड ग्राफ। ये था वाई एक्स का ग्राफ। नाउ वाई इज अ वेरिएबल ऑफ एक्स एंड टी। तो लेट अस मेक अनदर ग्राफ which is y and t. नाउ y और t के बीच में सपोज हमने बनाया अगर ग्राफ, सपोज ये तुम्हारा +6 है, यहाँ पे ये कोई, ये 4 है, ये सपोज 4, दिस इज योर t1 है, दिस इज यहाँ पे 8 लगा लो, ये तुम्हारा सपोज -5 हो गया, ये नेचुरली -6 हो गया है। हम्म, इसको आप t2 ले लो, ये सपोज t3 ले लिया। ठीक है? नाउ हमने पीछे वाले ग्राफ में क्या किया था? टी फिक्स कर दिया था 9 AM पे हमने। नाउ हमने इसमें क्या कर दिया? एक्स फिक्स कर दिया, एंड टी के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है वाई का, वो हम बेसिकली
देख रहे हैं, हाँ? तो हम्म ये एक साइन वेव है, वेन वाई ये ट्रैवलिंग इन द करना चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ when x is equal to 4, so this is the point. When x is equal to, sorry, when suppose when x is equal to 4, ये हमने ग्राफ ले लिया, हम्म ठीक है? x is equal to x को हमने फिक्स कर दिया सर, हाँ, ठीक है? और तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें देखने से बेसिकली क्या, एम्पलीट्यूड आपको मिल गया, एम्पलीट्यूड आ गया तुम्हारा +6, मतलब 6 7, करेक्ट? नाउ व्हेन, मतलब दिस इज बेसिकली क्या है कि दिस इज द, व्हाट इज दिस इज द y displacement of a particle which is at x is equal to 4, करेक्ट? हम्म तो y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 4 सेकंड, ये क्या है, ये आपकी सेकंड्स हो गए, उसका 4 सेकंड में बेसिकली क्या है कि y डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है? 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 4 हो, ये हुआ ना? हम्म एट 4 सेकंड द y डिस्प्लेसमेंट इज 4 अराउंड, ठीक है? उसी तरीके से at 8 सेकंड its displacement is -5, तो ये y डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। करेक्ट? स्लोप जो है ना इसका क्या होगा, dy/dt, एंड व्हाट इज दिस, सॉरी, dy/dt, एंड व्हाट इज दिस इज बेसिकली क्या, ये आपकी हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी है जो हमारा एसएचएम कर रहा है, यही होता है ना? so, और ये हमने उसमें पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा था। व्हाट इज दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है? तो दिस इज द बेसिकली स्लोप यू कैन से, और वेलोसिटी ऑफ द करना चाहिए जो पार्टिकल है विच इज एट एक्स इज इक्वल टू 4 बीटा, ठीक है ना? एंड दैट इज गिवन बाय करना चाहिए डिस्टेंस। इसमें भी बेसिकली जो ये सेम, देखो पार्टिकल तुम्हारा सेम है, ठीक है? बट एट टू डिफरेंट टाइम्स इट विल हैव टू, इट विल हैव डिफरेंट फेज एंगल्स, एंड वो तुम्हारा इसमें भी डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी। ये तुम्हारा, वहां पे क्या था, पाथ डिफरेंस था, क्योंकि y और x के बीच में था ये, हम्म? यहाँ पे y और t के बीच में है, तो ये टाइम पीरियड, हम्म जो टाइम पीरियड, क्योंकि पार्टिकल आपका वही है, कौन सा है, जो कि x इज इक्वल टू 4 पे था, ठीक है? नाउ वो टाइम के हिसाब से कैसे डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो इस फिगर में आपको दिखाया है, ठीक है? एंड बिटवीन टू टाइम्स इट विल हैव डिफरेंट फेजेस कहना चाहिए, ठीक है? जैसे कि T1 और T2 के टी वन बीच और टी में, टू बीच में, T1 एंड T2 के बीच में व्हाट इज द डेल्टा टी, डेल्टा टी इज बेसिकली T/2, है या नहीं है? हाफ द टाइम पीरियड है या नहीं है? तो yeah, नेचुरली जो T1 और T2 के बीच में, मतलब जो है ना, इसके इन दोनों टाइम के बीच में इस पार्टिकल का फेज डिफरेंस क्या होगा,
that will be equal to, of course, delta phi, that is equal to pi. होगा या नहीं होगा? हम्म करेक्ट. उसी तरीके से T2 T3 के बीच में T/4 होगा. तो डेल्टा पाई तुम्हारा पाई/2. करेक्ट. तो डिफरेंट टाइम पे इस पार्टिकल का आपको फेज भी डिफरेंट होगा. करेक्ट. हम्म ये है एक्चुअली क्या है कि दोनों मतलब वाई टी एंड वाई एक्स के बीच की एनालिसिस बेसिकली. नाउ लेट अस सी व्हाट इज वेव वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन. ठीक है. तो हमारा बेसिकली जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स अप टी, दैट इज a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. यही हम्म है ना? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो. इसका डिफरेंशिएट कर दोगे, dy बाई डी टी क्या हो गया? dy बाई डी टी, dy ये बाई डी cos टी विल बी नथिंग बट a ओमेगा cos माइनस ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी. करेक्ट. एंड dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? दिस इज बेसिकली a के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी. यही है ना? करेक्ट. अब ये क्या है? डी व्हाट इज दिस dy बाई डी टी? दिस इज द पार्टिकल का वेलोसिटी. ठीक है ना? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द वेव का वेलोसिटी. वेव के वेलोसिटी से वेव को जनरली v से डिनोट करते हैं. तो अगर इन दोनों को आपस में रिलेट करो विद दीज टू इक्वेशंस, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अपॉन के डी वाई अपॉन डी एक्स. ये आ गया या नहीं आ गया? अच्छा है ना? करेक्ट. ओके, एक मिनट. एक, ये जो तुम्हारा है व्हाट इज दिस? एक, यहाँ पे ये है. ये v नहीं है. दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ वेव. जो वेव आपकी चल रही है dy बाई डी एक्स, ये स्लोप है. एंड व्हाट इज दिस? v क्या है? v तो हमारा ओमेगा बाई के है ना, पहले से हम हम्म करते आ रहे हैं ना. करेक्ट. यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है. तो देखा जाए तो बेसिकली vp इज इक्वल टू माइनस v इंटू आपका जो भी स्लोप है, वो स्लोप किसका है? dy बाई डी एक्स वाले, व्हेन y और x के बीच में जो ग्राफ है. तो पार्टिकल जो है ना, वेलोसिटी है एट ए गिवन पॉइंट एंड टाइम इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेव वेलोसिटी विद स्लोप ऑफ द वेव एट दैट टाइम एट दैट इंस्टेंट. करेक्ट. तो एक तो तुम्हारा ये आ जाएगा. दूसरा, इसी तरीके से अगर आप ये जो dy बाय हमने dt किया है, इसको एक बार और करोगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन
डी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हम्म, और वी कैन राइट इट एट माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, लिख सकते हैं, ठीक है ना। सब। तो अब ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल है ये, हम्म, acceleration of particle is minus omega square into of course y, and that is equal, that is ultimately वो क्या है, that is distance। तो ये तुम्हारा vp ये हो गया, एंड ap तुम्हारा ये हो गया। और इसको, और अगर इसको, अगर dy बाई dx को भी आप अगर वो कर दो, डबल डिफरेंशिएशन, तो अल्टीमेटली तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन था, इसको आप प्रूव कर सकते हो। करेक्ट, और करेक्ट, विच इज द बेसिकली, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेव, इज आल्सो a वेव इक्वेशन। हम्म, नाउ तो ये तुम्हारा ग्राफ है, और मैं बोलूं कि ये पार्टिकल जो है ना, यहाँ पे जो ये पॉइंट वन पे है, भाई इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, एक्स सो पे इस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट ये है, और ये कोई दूसरा पार्टिकल है एक्स इजिकल टू सो पे उसका डिस्प्लेसमेंट ये है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है या एक्सलेशन, यानी कि वीपी एपी, इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, वन पे वीपी और एपी की डायरेक्शंस क्या होगी, एंड टू पे वीपी और एपी की डायरेक्शंस क्या होगी, है ना। तो ऑफ कोर्स दिस इज ट्रैवलिंग इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे, अब वन पे देखो, जो पार्टिकल वन, वो जो वन पे है, इसमें क्या है स्लोप, इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप, और ये हम्म, क्या है, ये पॉजिटिव करेक्ट। है ना। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन थी वीपी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप, यही थी ना ये, हुँ? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वीपी निगेटिव है, अगर स्लोप हम्म, पॉजिटिव है देन इसका मतलब क्या हुआ, वीपी जो है ना नेगेटिव। वो निगेटिव हो गया। वीपी निगेटिव का मतलब क्या हो गया आपका, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। व्हाट अबाउट एपी, एपी
का क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है, ऊपर गया हुआ, हम्म डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने से है क्या हो गया, एपी भी निगेटिव हो गया। हम्म क्यों, क्योंकि ये है माइनस दिस। क्यों भाई, हाँ सर। इसका मतलब एपी भी यहाँ पे इसी डायरेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग, 2 पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब वीपी क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब वीपी की डायरेक्शन तो यहाँ पे। व्हाट अबाउट एपी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव है, पॉजिटिव है। क्यों, ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। हम्म? हम्म तो यानी कि एपी तुम्हारा निगेटिव ही रहेगा। हम्म ठीक है, तो यानी कि दिस इज हाउ यू कैन समझिए, जो है आप डायरेक्शंस अगर आती हैं तो अपना निकाल सकते हम्म हो। नाउ अगर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, अगर निगेटिव डायरेक्शन में चल रही होती तो यही चीजें, इनके जो साइंस है ना वो चेंज हो जाते। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का होता है लाइक, एंड स्लोप के हिसाब से चाहिए तो बस। हाँ, हाँ। और अरे कुछ नहीं, आप देखो बहुत आसान हाँ, है मैं समझ गया। ये। नहीं, सुन 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 सुन, सर। निगेटिव एक्स डायरेक्शन में का मतलब ये तुम्हारा, ये पॉजिटिव होता है, के एक्स प्लस ओमेगा टी। हाँ। अब उसके बाद डीवाई बाई डी हम्म टी निकाल लो, उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो, और क्या आता है, ये इक्वेशन क्या आता है। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली इक्वेशन क्या आती है, व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से करो, बात खत्म। हम्म सिंपल। ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन maximum particle velocity is 4 times the wave velocity corresponding to the equation। इक्वेशन दी हुई है, y is equal to a sin minus। तो हमें कंडीशन दिया है कि अंडर व्हाट कंडीशन वीपी मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब v। ठीक है, तो वीपी मैक्स, ये तो हमें पता है, ये कितना होती है, ओमेगा अपॉन के होती है। हम्म वीपी मैक्स कितना होता है, अरे भाई वीपी मैक्स ए इंटू ओमेगा होगा। हाँ। है, डीवाई बाई डी टी को, डीवाई बाई डी टी जो है, इसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए इंटू ओमेगा ही तो होगी। करेक्ट। है ना, वेलोसिटी तो ए इंटू ओमेगा होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ा। तो ए इंटू ओमेगा इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इससे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4/k। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड। आप ये है, ट्रांसफर sinusoidal wave moves along a string constant at a speed of 10 सेंटीमीटर, यहाँ v दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दी हुई है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, एट अ पर्टिकुलर टाइम t, द स्नैपशॉट ऑफ द, यानी कि टाइम फिक्स कर दिया है इन्होंने,
द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर, क्या होगा? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अरे भाई, अभी हम लोगों ने निकाला था। वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। हम्म, होगी या नहीं होगी? हाँ, अभी तो निकाला था हम लोगों ने। तो इमेज के हिसाब से बताया ना। है? फोटो के हिसाब से बताया ना आपने कि पॉजिटिव। भाई, ये ये तो कह ये रहा होगा। है कि जो है, दो ही चीजें आपको देखनी है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना? हम्म। बाकी इसका ये सब जो भी है, अगड़म पगड़म, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कहना चाहिए ये है, तो नेचुरली हमने अभी वीपी निकाली थी, वो तुम्हारी ये थी, ऊपर की डायरेक्शन। इसका मतलब जे की डायरेक्शन में आना चाहिए, प्लस जे की डायरेक्शन में आपका वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो, प्लस जे कौन सा है? प्लस जे है, बात खत्म हो गई, तुम्हें वैल्यू से मतलब नहीं है। हाँ, अगर प्लस जे के दो ऑप्शन होते हैं, हाँ। तब उसके अंदर घुसो। और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2008 का। सो ठीक है, तो तुम्हें दो ही चीजें देखनी है। एक जो है, वेव जो है ना, ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना? एंड स्लोप स्लोप नेगेटिव है। देखो, अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हमारा जो वीपी है, वीपी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप। स्लोप कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, ये आप निकाल लोगे। हम्म। भाई, स्लोप ये पॉजिटिव होता है, ये वाला निगेटिव है, इसमें कोई नेगेटिव। डाउट नहीं। करेक्ट, इसमें कोई डाउट यस। नाउ। अगर ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चल रही है वेव, तो आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन चलने का मतलब, यानी कि v जो है ना, वो पॉजिटिव है। हम्म। तो इस केस में क्या है? इस केस में तुम्हारा देखो, स्लोप निगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो माइनस साइन होने की वजह से vp तुम्हारा पॉजिटिव। अगर निगेटिव डायरेक्शन में चल रही होती, तो हमारा एक तो सिंपल, ये तो हमें पता ही लग रहा है कि ये v निगेटिव होता है इफ वो ट्रेवल कर रही है निगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो v तो निगेटिव हो ही गया। क्यों? हम्म। क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, एक्स तुम्हारा निगेटिव हो जा रहा है, डीवाई बाई डी एक्स। हम्म। ठीक, ठीक है। तो प्लस। अब नेगेटिव डायरेक्शन में अगर चल रही होती, तो v तुम्हारा यहाँ निगेटिव रखते तुम, और स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप v की सिचुएशन। हम्म। तो पहली बात तो एक होमवर्क करो अपने घर में, कि जो है ना, ये जो स्लोप्स हैं बेसिकली हर पॉइंट पे, ये है ना, है ना, ये है, और जो है, खासकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस भी होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस भी होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, एंड बट हम्म। स्लोप जरूर, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ओके, सर। अब चलो, ये तो जेई का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैं कहता है कि नहीं यार, मुझे तो यार ऐसा है, आप मेरे को भी ये पार्टिकल वेलोसिटी भी निकाल के दो।
तब क्या करते हैं? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हाँ हाँ, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस। अब यहाँ बेसिकली क्या है कि ए भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है ओमेगा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके आराम से वीपी की वेलोसिटी भी निकाल, हाँ। करेक्ट। हम्म। करेक्ट। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसमें बताने के लिए y इज इक्वल टू पाई साइन 40 माइनस 0.02x। तो इसका एम्पलीट्यूड निकल आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्पलीट्यूड, फिर इन्होंने पूछा फ्रिक्वेंसी भी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओमेगा जो है ना वो तो दिया हुआ है। ओमेगा जो है ना 4 दिया हुआ है, तो 2 पाई एफ जो है ना 4 हो गया, फ्रिक्वेंसी भी निकल आएगी। वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वेव वेलोसिटी का आई। मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव एक तो होती है ओमेगा बाई के, के। और एफ लैम्डा ये भी होती है। तो कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारी जो वो है के के दिया हुआ है, के तुम्हारा इज इक्वल टू 0.02 दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा, ये तो बच्चों वाला कुछ। अच्छा हो सकता है, ये तो फिगर आ गया। फिर पूछा है इन्होंने मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रोड। हाँ, तो मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड मतलब वीपी पूछी है। तो वीपी के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, इसका डीवाई बाई डी टी सिंपली कर दो, है ना। ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा, डीवाई बाई डी टी आपका आ जाएगा 5 into 4 cos 40 माइनस 0.02x, करेक्ट। हम्म। तो वीपी आपकी, एंड दिस इज इक्वल टू वीपी। मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड अगर ये इन्होंने पूछी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी हो गई नेचुरली, कितनी हो गई, 20। मैक्सिमम तो यही हो, वीपी की अगर ये क्वेश्चन है, डीवाई बाई डी टी की एक क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम हाँ तो हाँ यही आ करेक्ट। गया ना, हम्म। है ना। हम्म। तो मैक्सिमम वीपी आपकी जो है ना, तो यही हो गई। ठीक है ना। और इन्होंने पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो गया, मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन कितना हो गया, वो भी इसी तरीके से निकाल लो, इसको एक बार फिर से कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी करेक्ट। स्क्वायर, एंड वो तुम्हारा आ जाएगा -20 into 4 sin माइनस। 40 माइनस 0.02x। तो इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो ये आ गई, 80 हम्म। करेक्ट। एपी मैक्स। ये इस तरीके से जनरली क्वेश्चन आपको आते हैं। एक इन्होंने क्वेश्चन ये दिया है कि इसी एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में फाइंड द फेज डिफरेंस ऑफ द सेम पार्टिकल एट 2 different times विद अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो डेल्टा टी तुम्हें जो है ना 1 सेकेंड दिया होगा, तो हम्म। सेम पार्टिकल एट 2 different times, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय
टी इंटू डेल्टा, यही था। करेक्ट हम्म है ना? तो यहाँ पे बेसिकली ये जो तुम्हारा, इसको हम 2 पाई बाई टी है क्या बेसिकली? हाँ, 2 पाई बाई टी है क्या? टू पाई बाई ओमेगा। टी ओमेगा है ना, ओमेगा हाँ। इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हम्म तुम्हें दिया हुआ है, ओमेगा तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 इंटू 1 सेकेंड, यही हो गया ना? तो 4 रेडियन का फेज डिफरेंस हो गया, मतलब फेज डिफरेंस है ऑफ द सेम पार्टिकल एट 2 different times, and time interval is 1 second. And another हम्म question is कि 2 different particles located at a distance 10 centimeter at the same time. तो उसके लिए हमारा क्या था? डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स दिया हुआ है। हम्म डेल्टा एक्स क्या है? 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। ये क्या है? ये तुम्हारा के है। के तो इक्वेशन में दिया हुआ है, के कितना है? 0.0। तो डेल्टा फाई 0.02 इंटू 10। तो ये जो पैरामीटर्स है ना, इनको बिल्कुल एकदम दिमाग में अपने बिठा लो। हम्म हाँ? एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारी जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, वो जनरली कितनी होती है एयर में? 330 मीटर पर सेकेंड। हम्म नाउ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम of this audible sound in air, audible sound in air, ठीक है ना? तो हमारा बेसिकली क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड, अब तुम्हें पता होनी चाहिए या दी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ और ऑडिबल साउंड इन एयर, वो कितनी होती है? वो वेरी करती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये या तो याद रखो या क्वेश्चन में दिया होगा अगर ऐसा क्वेश्चन है। हम्म करेक्ट। तो लैम्डा मिनिमम तुम्हारा क्या हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन एफ मैक्सिमम। क्या भाई? है ना? यही होगा। तो ये हम्म तुम्हारा 330 अपॉन 20,000, एंड लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा? वी अपॉन एफ मिनिमम, एंड दैट इज 330। तो दिस इज हाउ, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। करेक्ट। सर। नाउ स्पीड ऑफ डिफरेंट वेव्स, स्पीड ऑफ डिफरेंट वेव्स से क्या समझते हो? स्पीड ऑफ की नॉर्मली जनरली 2 वेव स्पीड्स करना चाहिए, यू मस्ट नो। एक तो होती है ट्रांसवर्स स्पीड इन स्ट्रिंग, और दूसरी हम्म
जो काफी कॉमन है वो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड, हाँ, जो कि बेसिकली आपको मिलेगी, आपको सॉलिड में भी मिलेगी, लिक्विड में भी मिलेगी, एंड गैसेस में भी मिलेगी, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड। ठीक है ना। अब स्ट्रिंग में जो ट्रांसफर्स करना चाहिए ये है, ये बेसिकली क्या है, इट इज डिफाइंड एज v, एंड दैट इज इक्वल टू रूट t अपॉन म्यू। t क्या है, क्यों टाइम है, टेंशन है, टाइम पीरियड। टेंशन, अच्छा। this is tension in the string, अपॉन ग्रेजुएट। in the string, and this is mass per unit length of the string, mass per unit यूनिट length, लेंथ। करेक्ट। हम्म। हाँ, तो जैसे स्ट्रिंग में सपोज टेंशन दे दिया आपको, है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो म्यू क्या है, म्यू हमारा है m अपॉन n, है ना, म्यू हमारा क्या है, m अपॉन l है। अगर हम इसको ये कर दें, m इंटू ए कर दें, एंड डिवाइडेड बाय l इंटू ए कर दें, तो ये क्या हो गया, m अपॉन v हो गया, m अपॉन v क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, है ना, इंटू ए, हो गया। डेंसिटी। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, ये भी। डेंसिटी। तो इस, हाँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी अपॉन फोर। तो ये दोनों फार्मूले थोड़े से दिमाग में होना चाहिए, ये फार्मूले बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं टेंशन में, जो है ना आपको। इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ एट दिस स्टेज, है ना, है, वो वैसे बहुत ही आसान है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल जो बेसिकली वेव स्पीड है ना, तो जो थ्रू गैस है, थ्रू गैस है, इट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू b अपॉन, b क्या है, b इज द बल्क मॉडुलस of gas and of course of liquid also, and this is density of the of gas or liquid. So this is correct. दूसरा जो है, एक फॉर्मूला है तुम्हारा, न्यूटन का फॉर्मूला एक्चुअली जो है ना, न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया था, v इज इक्वल टू रूट p अपॉन रो। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली फॉर साउंड वेव्स। न्यूटन ने, ठीक है ना, उसने देखा, न्यूटन ने क्या किया कि भाई, उसने देखा कि जो है ना, व्हेन द साउंड वेव इज ट्रैवर्सिंग थ्रू सम गैस, और करना चाहिए, और एयर करना चाहिए, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो गैस है, इट इज, जो साउंड है, इट इज ट्रेवलिंग इन द आइसोथर्मल कंडीशंस। तो उसने क्या किया कि जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी थी, आइसोथर्मल
उस केस में आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के उस केस में क्या होता है, बी जो है ना, बल्क मॉडुलस, इट इज इक्वल टू प्रेशर। ये इलास्टिसिटी के चैप्टर में अगर याद होगा तो तुमने पढ़ा होगा। देयर कहना चाहिए द बल्क मॉडुलस वाज इक्वल प्रेशर टू कांस्टेंट होता है। प्रेशर। प्रेशर। तो न्यूटन ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि आइसोथर्मल की कंडीशन है, ये है वो है, तो नेचुरली फार्मूला जो है ना पी बाई रो होना चाहिए। और इससे अगर इसने जब कैलकुलेट किया है एनटीपी पे, एन टीपी पे जब करना चाहिए, पी को लिया 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन, 1 एटमोस्फियर में लिया। वो तुम्हारा गैस गैस का तुम्हारा 1.29 इंटू 10⁻⁻के जी पर मीटर क्यूब। जब उसने ये सब वैल्यूज ली एनटीपी पे, तो ही फाउंड यार ये वेलोसिटी तो जो है ना, इट इज कमिंग अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज वेलोसिटी जो है ना, न्यूटन ने खुद जो है ना बोला कि वेलोसिटी जो है ना वो 332 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इवन न्यूटन कुड नॉट एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, कि उसने जो बोला वो सही था, लेकिन बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। फॉर्मूला उसने ये दिया था, तो अल्टीमेटली ये जो है ना 140 इयर्स आफ्टर आफ्टर 140 इयर्स लाप्लास ने करेक्शन किया। उसने कहा कि नहीं, जब साउंड जो है ना गैस के थ्रू पास होती है, ठीक है, देन आइसोथर्मल कंडीशंस वी कैन नॉट अज्यूम। ठीक है, एंड आइसोथर्मल कंडीशन दे डोंट रिमेन आइसोथर्मल कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन जो है ना डेवलप होती है। उसके बाद उसने इसका फॉर्मूला दिया, गामा पी अपन, गामा तुम्हारा वही है जो तुम्हारा सीपी अपॉन सीवी वाला, ठीक है ना? पॉइजनस ठीक प्रेशर। है, एडियाबैटिक। इससे जो है ना देन जो है अल्टीमेटली दिस, और एयर का जो बेसिकली गामा है दैट इज 1.41 एंड बी इज इक्वल टू 1.2। इससे आपकी वो कंडीशन, वो तुम्हारे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी, इस पे तुम्हारा आया 330। इट वाज विच वाज इन एग्रीमेंट विद द न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये एक्सपेरिमेंट करके तो उसने बोला कि नहीं यार 332 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब उसने फार्मूला कहना चाहिए इसका दिया, तो बेसिकली इससे मामला गड़बड़ हो गया है। हम्म। इसलिए कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें होती है। ठीक है, अच्छा भाई, याद तो हो गया, यानी कि तुमने एक ये फार्मूले भैया याद कर लेना बहुत ही रिलीजियसली। एक तो ये, एक ये, ठीक है, और एक ये। हम्म, चौथा फार्मूला जो है ना वो है आपका कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हिम रॉड। उसमें बेसिकली वी जो है ना आपका रूट वाई अपॉन रो। वाई क्या है तुम्हारा? दिस इज योर यंग्स मॉडुलस।
ठीक है ना। बाकी रो हम्म। क्या है, वो तो तुम्हारी डेंसिटी हो गई, आपका जो मटेरियल है। करेक्ट। हम्म। 1.5 12 मीटर। अच्छा, इसका मैं फिगर बना देता हूँ। एक वो क्या है, रबर ट्यूब है। ये एक रबर ट्यूब है। इसका एक एंड जो है ना, यहाँ से आपने लिया, पुली ले लिए, और इधर जो है ना एक मास लटका दिया। तो 1.5 है, ये तुम्हारे हो गए 12 मीटर, विद अ टोटल मास ऑफ 9.9 kg। इसका मास है 0.9। Fastened to a fixed support, a cord attached to the other end passes over a pulley and supports an object within a mass of 5 kg. Tube is struck a transverse blow at one end. ठीक है। Find the time required for the pulse to reach the other end. तो यानी आपका बेसिकली क्या है कि स्पीड ऑफ वेव निकालनी है इस रबर ट्यूब के अंदर। ठीक है। तो अब इसमें हमें हम्म। क्या है करना पड़ेगा। मेन हमारा सिंपली ऐसे क्वेश्चन में जनरली देखा जाए तो निकालना है टेंशन। टेंशन आखिर कितना होगा रबर ट्यूब में। इंटू mg, 5 × 9. 5 × 9.8, एंड दैट इज इक्वल टू 49 न्यूटन। करेक्ट। म्यू कितना है, म्यू है आपका 0.9/12. 0.9 अपॉन मीटर पर लेंथ। ये हो V is equal to under root of पॉइंट T by जीरो N. सेवन फाइव तो वी क्या हो गया, Under root of T रूट by N. टी बाई म्यू। जब वी निकल हम्म। आएगा आपका, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना, एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए रबर ट्यूब में जो जो भी करना चाहिए साउंड है, वो तुम्हारी जो है वो अल्टीमेटली हो जाएगी 12 मीटर डिवाइडेड बाय ये जो भी निकाला। बस खत्म। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। हम्म, इसी तरीके से और थोड़ा एक आध और देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ब्लो किया या यहाँ ऊपर किया नीचे किया, तो अदर एंड तक कहाँ पहुंचेगा, तो वो ट्यूब में ही पूछ रहा है। हम्म। हम्म, ठीक है। तुम ज्यादा सोच के मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन मत पैदा करो। ठीक है। मैं फिजिक्स को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। अच्छा भाई, ये क्या है, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट्स 100 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है। तो वायर हो गया, वायर का लेंथ दे दिया इन्होंने। वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड अ वेट इज हंग ओवर अ पुली एट द अदर एंड। ठीक है ना। वेट ऑफ द 9 kg। ओके, कोई बात नहीं। 9 के प्रोड्यूसर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द। तो बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये तो जो है ना, इसमें ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली एप्लीकेशन आ गई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती थी ये तो तुम्हें पता। वो होती थी हमारी एफ इज इक्वल टू वी अपॉन टू एफ। अब इसमें देखो, हमने जो पढ़ा था कि एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड मूवेबल है, या दोनों एंड हम्म। फिक्स हैं, तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ना, है ना। भाई अरे पढ़ा नहीं था हम्म। याद,
तो भूल गया क्या? सपोज दोनों एंड तुम्हारे अगर कहना चाहिए वो है क्लोज है, तो आपकी ऐसे वे बनती है। ठीक है, अगर ओपन होता तो आपका ऐसे से याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये याद आ लास्ट रहा है वाले ना? पार्ट में आता है ये सब, फिर ऑर्गन टाइप्स वगैरह थोड़ा बहुत आ रहा है। ये ऑर्गन टाइप वगैरह मेरे मतलब ख्याल से अभी क्या अभी क्वेश्चन इसी बनाते हैं? अभी इसी इसी चैप्टर में है ना? हाँ, इसी टाइप में आता है। लास्ट वाला टॉपिक बहुत है इसमें, याद भी करते हैं इसमें काफी कुछ। एफ इजिकल टू, ये तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसका क्या है, वन एंड इज फिक्स्ड है। दूसरा, वेट इज हंग ओवर अ पुली एट द अदर एंड, का मतलब यह है कि दूसरा एंड जो है ना ओपन है। ठीक है। अब एफ तुम्हारा जो है ना वी अपॉन एल तुम्हारा क्या है, एल है हमारा 100 सेंटीमीटर। F1 दिया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज। करेक्ट। तो वेलोसिटी क्या होगी, 2L F1। करेक्ट। 2 into हम्म। 100 into 750, and this will give you 1500, sorry, मीटर पर सेकंड की ये वेलोसिटी है। करेक्ट। नाउ हम्म। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ऑफ वेव इन द वायर, एंड if the weight is reduced to 4 kg, what is the velocity of the wave? ठीक है। अब हमारी वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द वायर तो निकल आई भाई, V1, ये तो निकल सही। आई, V1 निकल हम्म। आई। ठीक है। अब हमारा वैसे जनरली V1 क्या है, V1 बेसिकली रूट सपोज T1/μ, और V2 क्या है, रूट T2/μ। अगर देखा जाए तो V2 हमें जो निकालना है, V2/V1 इक्वल टू रूट T2/T1 हो जाएगा। करेक्ट। हम्म। करेक्ट। V2 ये तो हमें V1 हमें पता है 1500, इक्वल टू ये क्या है अभी, 4 kg का वेट इज रिड्यूस टू 4 kg, पहले 9 kg का था, तो अभी 4 kg का है, तो नेचुरली टेंशन वो 4 mg, तो यानी कि 4/9, जी जी तो कट जाएगा। हम्म। तो वी हम्म। टू इससे वी टू इससे निकल आएगा, दैट इज 1000 मीटर। करेक्ट। हाँ। V1 हमने क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से निकाला, 9 kg का वेट था। अभी हम्म। हमने जो है ना 4 kg के लिए हमने V1/V2 रेशियो से निकाल लिया। करेक्ट। क्यों भाई? हाँ। करेक्ट। ओके। नाउ लेट अस सी एनर्जी ऑफ वेव मोशन। ठीक है। अब वेव में हो क्या रहा है, इस वेव में हो रहा है कि जो भी पार्टिकल्स हैं दे आर ऑसिलेटिंग। ठीक है ना? हम्म। एंड दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनका जो ऑसिलेशन है इट इज इन द नेचर ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अब जैसे एसोसिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी होती है,
तो ईच पार्टिकल हम्म। हैज सम एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। करेक्ट। ये तो बेसिकली है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इसमें एनर्जी तो है ही, ऑसिलेट कर रहा है। एट द सेम टाइम एनर्जी ट्रांसफर आल्सो टेक्स प्लेस, तभी तो वो वेव आगे बढ़ रही है। हम्म। ठीक सर। है ना? तो इसमें जो है आपका बेसिकली क्या है कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हो गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। ठीक है? तो ये सारे जो है ना, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें आएंगी। तो लेट अस सी पहले एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू यू, यही होते हैं ना। तो सर। एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज बेसिकली यू। ये है क्या? बेसिकली एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो है। करेक्ट? हम्म। इसकी वो क्या होती है? जूल पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। ठीक। इन केस ऑफ जो एसएचएम है, हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या थी? ई ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, वो थी आ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ट्राई टू हम्म। रिकलेक्ट। हाँ। एसएचएम में जो एनर्जी थी वो क्या थी? हाफ एम ओमेगा एम। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यू कैन से। इन ए sinusoidal वेव ईच पार्टिकल, वो सिंपल हर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई? यू क्या हो गई? यू क्या हो गई? यू हो गई बेसिकली ई अपॉन वी, वॉल्यूम। करेक्ट? करेक्ट। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन वी। अब ये क्या है? ये आपका दे देगा, डेंसिटी। हाँ, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपकी हो गई, आपकी जो भी कहना चाहिए वो है क्या? पार्टिकल्स की जो एसोसिएशन कर रहे हैं। दूसरा इसमें अब आता है कि सपोज ये सपोज एन पॉइंट है। ठीक है? एंड ये सपोज एन पॉइंट है, और ये डिस्टेंस जो है ना, ये v है। यानी कि अगर वेलोसिटी, अगर वेव की वेलोसिटी v है, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी v? यानी कि अगर सपोज t इजिकल टू 0 पे ये है, तो t इजिकल टू 1 पे ये हो जाएगा। यही तो होगा भाई। v हम्म। मीटर पर सेकंड का मतलब ये करेक्ट। है, एक सेकंड में 1 मीटर जाएगी। है ना? क्यों भाई? हम्म। करेक्ट? नाउ सर। इसमें देखो कि सपोज एट ए पॉइंट t इजिकल टू 0, वेव इज एट पॉइंट m। इन 1 सेकेंड इट विल ट्रेवल ए डिस्टेंस v।
and it will reach at point n. Correct? यानी कि in other words we can say कि जो तुम्हारा जो न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, न्यू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू वी, यानी कि वी लेंथ का है नया नया लेंथ जो है ना वो स्ट्रिंग का, वो क्या है, नाउ इट हैज स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। आप ये देखो कि ये लेंथ अच्छा। जो था, ये लेंथ t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे था, बट t इज इक्वल टू 1 पे नाउ दिस लेंथ हैज बीन एडेड, एंड हाउ मच इट हैज बीन एडेड, v लेंथ, बोला नहीं, v मीटर जो भी है वो आपको एडेड एडेड हो गया। और अगर इसका स्ट्रिंग का जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन s हो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, यानी कि न्यू वॉल्यूम एडेड इन 1 सेकेंड, दैट इज s इंटू v। ये क्या है, ये स्ट्रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वेलोसिटी है। आप समझ गए मेरी बात, यानी कि इतना ऐड हो गया 1 सेकेंड में, इतना वॉल्यूम स्ट्रिंग का विच विच हैज स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। करेक्ट? अच्छा। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी है। तो इसका मतलब इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड U इंटू, ये तो ये क्या है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, U क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है, इंटू वॉल्यूम। ठीक है? तो ये एनर्जी तुम्हारी, ये क्या हो गई, ये एनर्जी हो गई, एंड दिस एनर्जी जो है ना हम्म। आपकी क्या हो गई, कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम है। और इन 1 सेकेंड इतनी न्यू एनर्जी जो है ना आपने ऐड कर दी है, 1 सेकेंड में अच्छा। इतनी न्यू एनर्जी आपने 1 सेकेंड में ऐड कर दी है। करेक्ट? ऐड कर। इसका मतलब ऐड अगर करी है तो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर हुई होगी। भाई हम्म। आप अपने घर से थोड़ी ना ले गए, जो भी सोर्स रहा हाँ। होगा, जो भी कहना चाहिए रहा होगा, वहां से इतनी एनर्जी ट्रांसफर हुई ना, तो इसका मतलब जो है ना सब। एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, इसको बोलते क्या है, पावर। एंड दिस इज इक्वल टू यू एस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हम्म। करेक्ट। तो ये तुम्हारी कितनी हो गई, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस इंटू, हो गई या नहीं हो गई? तो हम्म। पावर आपकी क्या है, पावर दैट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड कह लो, या एनर्जी पर सेकंड कह लो, P इज इक्वल टू W/T होता है। W क्या है, वर्क डन या एनर्जी, है ना? यही हुआ। तो दिस इज द बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर द पावर। ठीक है? इंटेंसिटी क्या हुई, हम्म। ये पावर हो गई, इंटेंसिटी क्या हुई, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो होती है एनर्जी ट्रांसफर पर
यूनिट एरिया और यू कैन से क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। तो भाई यही होती है ना इंटेंसिटी। क्यों भाई? यस। तो इसका हाँ। मतलब आई जो है ना दैट इज इक्वल टू पी। ये पी तो है ऑलरेडी पर यूनिट टाइम है। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम तो ऑलरेडी है ये। बट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इसको और कर दो, तो यानी कि पी अपॉन एस, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसको ऊपर वाला रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। एंड इसकी जो यूनिट है बेसिकली ये होती है तुम्हारे जूल पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल पर सेकेंड वाट होती है, वाट पर मीटर। क्यों भाई? यस। है ना? हाँ। ये आपका जो है ना बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया एनर्जी का। ये फार्मूले सब रट लो, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, और इनकी डेफिनेशंस अपने दिमाग में रखो। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये एरिया वो एरिया, ये हम्म। बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा, कुछ पॉइंट्स हैं which I would like to highlight. ये जो तो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं पावर और डेंसिटी वगैरह के हैं, बेसिकली हमने इस जो है ना ये सब ड्राइव करे हैं ट्रांसवर्स वेव को लेके ऑन ए स्ट्रिंग, बट दे होल्ड गुड फॉर अदर वेव्स आल्सो, नंबर वन। ठीक है ना? नंबर टू, व्हाट इज द डिफरेंस? तुमने एसएचएम में देखा होगा कि एसएचएम के चैप्टर में तुमने देखा होगा ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये मिडिल पोजीशन हो गई, मतलब मीन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन। हम्म। तुमने अगर याद होगा तुम्हें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती थी। हाँ, करेक्ट। यहाँ ये काइनेटिक सब एनर्जी मैक्सिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती थी, एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होती थी। सॉरी, सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी, 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 बिल्कुल उल्टा लिख दिया। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वी वी जीरो, वी जीरो होती थी, तो आपका ये तुम्हारे जीरो हो गए। इंस्ट्रूमेंट्स। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो गई थी। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक, क्योंकि वेलोसिटी आपकी मेन पोजीशन पे जो है ना सबसे ज्यादा होती थी, और ये पीई जो है ना ये तुम्हारा आपकी जीरो होती थी। और यहाँ पे तुम्हारा के ई आपको फिर जीरो हो जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये तो बेसिकली हम लोगों ने नॉर्मल एसएचएम में जनरली ये होता है। ठीक है ना? बट हम्म। देखो, वो हमने जो एसएचएम पढ़ा था वो पेंडुलम का पढ़ा था, और भी दूसरी चीजों का पढ़ा था, तुम्हारा स्प्रिंग हम्म। मास ब्लॉक सिस्टम्स पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, है ना? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। ठीक है? स्ट्रिंग में क्या हो रहा है कि आपका जो ये है
स्ट्रिंग आपकी में बेसिकली क्या है, हमारा जो कर्व है, साइनस साइन कर्व है, ठीक है ना। अब यहां पे बेसिकली क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये थर्ड पॉइंट ले लो, ये स्ट्रिंग का पॉइंट ले लो। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द स्लो ऑफ द स्ट्रिंग हम्म। एंड इज मैक्सिमम वेयर स्लोप इज मैक्सिमम, ठीक है ना। हम्म। एंड सेम पोजीशन इज फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्लोप जीरो है, क्यों? So, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप जीरो है। क्यूब जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ही जीरो है। हम्म। करेक्ट। अब इसका स्लोप मैक्सिमम कहाँ पे है? ये मैक्सिमम है यहाँ पे। हम्म। करेक्ट। तो और ये है क्या बेसिकली, ये पोजीशन भी बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन, हम्म। क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज एट द मेन पोजीशन। मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है ना, मेन पोजीशन पे है, नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर एट दिस पॉइंट। तो एंड बट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना है। तो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, रूप। ये ये मतलब जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग। हम्म। करेक्ट। तो ये एक्चुअली ध्यान रखने वाली बात है इसको। दूसरा, ये तो इंटेंसिटी हमने निकाल दी इसमें बेसिकली, कहाँ पे, वो स्ट्रिंग में जो भी है, स्ट्रिंग हमारा एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तुम्हारा ये होती है। अगर कहना चाहिए तुम्हारी, अगर इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी जो है ना, अगर ड्यू टू पॉइंट सोर्स हो, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स हो, तो क्या होगा कि ये सपोज ये पी आपका कोई सोर्स है, या एस मान लो, ये चारों तरफ तुम्हारा इन ऑल द डायरेक्शंस कहना चाहिए। तो ऐसे केस में बेसिकली क्या है कि जो बेसिकली एस लेना है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर है, एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वेयर दैट यू वांट टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी, ठीक है ना। इंटेंसिटी। तो एवरेज पावर पर यूनिट एरिया दैट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इसकी एक ये भी बेसिकली डेफिनेशन होती है, हम्म, कि एवरेज पावर हम्म। पर यूनिट एरिया दैट इज इंसिडेंट per unit that is incident perpendicular to
द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज बेसिकली तुमने जैसे ये तो हम लोगों ने यूज भी किया हुआ इंटेंसिटी इक्वल टू पी अप 4 पाई आर स्क्वायर अगर पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पे सपोज आर आर डिस्टेंस पे है तो हम्म, ये यहाँ पे ये इसके नॉर्मली और यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बेसिकली ये पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर करेक्ट awesome. तो वो मैंने क्वेश्चन टाइम्ड क्वेश्चन पेपर बनाया है हम्म, तो ये है स्ट्रेच स्ट्रिंग इज फोर्स टू ट्रांसमिट ट्रांसवर्स वेव बाय मींस ऑफ एन ऑसिलेटर कपल वन एंड स्ट्रिंग हैज अ डायमीटर ऑफ दिस थिंग एम्पलीट्यूड इतना है फ्रीक्वेंसी इतना है टेंशन इतना है मास डेंसिटी इतना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव अलोंग द स्ट्रिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेव एवरेज एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी सेक्शन एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ऑसिलेटर ठीक है तो वन बाय वन लेट अस सी कि आपका जो है ना क्या जो है ना वो होती है क्या तो हमारी तुम ये देखो कि पहली बात तो आखिर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए अप्रोच क्या है वो इक्वेशन पूछ रहा है पहला वाला इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड होती क्या है इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड होती है ये y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी अब इस इक्वेशन को लिखने के लिए बेसिकली हमें ए पता होना चाहिए ए इन्होंने दे दिया है के पता होना चाहिए ओमेगा पता होना चाहिए तभी आप लिख सकते हो हम्म, है ना अब इसमें ओमेगा भी दे दिया है इन्होंने है ओमेगा भी दे दिया 2 पाई एफ एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 इसका मतलब 20 पाई तो ओमेगा भी दे दिया ठीक है ए ए भी दिया हुआ है आपका 10⁻⁻⁴ मीटर दे दिया है हमें बस के की वैल्यू निकालना है के क्या होता है के होता है ओमेगा अपॉन वी तो इसका मतलब वी हमें चाहिए वी क्या है ये क्या है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में बेसिकली क्या है कि हमारा वो फार्मूला क्या होता है टी अपॉन रूट ऑफ टी बाई रो एस हाँ सॉरी हाँ रो एस रो एस। हम्म, हाँ रो ए हाँ रो ए से निकल आएगा क्योंकि इसमें रो एस करेक्ट इससे वी आपके निकल आए इससे आप इस क्योंकि इसमें तुम्हें टी भी दिया हुआ है टी दिया हुआ है और मास डेंसिटी भी दी हुई है रो भी दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है तो ये यानी कि वी भी आप निकाल लो और अगर इफ यू करेक्टली पुट द वैल्यूज देन ये तुम्हारा इतना आ जाएगा तो पहला पार्ट हमारा हम्म, सॉल्व हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं y इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ साइन 1.44 बेसिकली जब भी एग्जाम में अगर लिखने की बात आए जैसे सीबीएसई में तो इसकी यूनिट भी साथ में लिखी है ठीक है हम्म, सो दैट ये सॉरी पर मीटर हो जाए सो दैट कि देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन या वैल्यूज को लिखो पहले ऊपर यूनिट के साथ में एंड फिर उनको जस्ट पुट अप इन द इक्वेशन तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन राइट द इक्वेशन दूसरा क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द तो एनर्जी पर यूनिट एनर्जी वॉल्यूम डेंसिटी, तुम्हारे क्या होती है यू एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर। रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो इसमें सब कुछ दिया ए हुआ है तो स्क्वायर। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको आप निकाल लो हाँ। फिर क्या
इसमें दिया हुआ है एवरेज एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या है कि इसकी वो निकाल लो एवरेज। पावर। एवरेज एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम क्या होती है? दैट इज पावर। पावर। है पावर। एंड पावर क्या हो गए? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए इंटू स्क्वायर एस इंटू यू वी। एस वी। करेक्ट। ठीक है। और यस यू यस। आपने ऊपर निकाली हुई है, यू इंटू एस वी। ये आपका निकल आएगा। ओके। ये भी सब दिया हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ऑसिलेटर। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ऑसिलेटर वो कितनी हो जाएगी? नेचुरली सेम। यही यही सेम हो जाएगी। दिस इज द सेम थिंग कहना चाहिए। दिस हाँ। इज पावर। करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। ठीक है। तो चलो इसको अभी यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल अगर टाइम हो तो मेरे को बता देना। तो वी विल हैव द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस। सर इसका फाइल भेज हाँ देना सर, वो कल का भी हाँ ये फाइल। नहीं, को पुरानी वाली फाइल भेजी थी नहीं भेजी थी? कल का फाइल पीछे। नहीं भेजा था सर वो। कल का। अच्छा कल हाँ। वाला। कल वाला मैंने फाइल नहीं भेजा। अरे नहीं। नहीं यार, एक मिनट। मैं जनरली यार तुम्हारी फाइलें मैं सब भेजता हूँ। रुक जाओ एक मिनट देखता हूँ। हाँ कल वाला फाइल नहीं भेजा। सॉरी। मैं दोनों फाइलें अभी भेज रहा हूँ। हाँ, हाँ ठीक ठीक है है। सर। ठीक ठीक थैंक यू ठीक सर। ओके।